मेरी उम्र 85 वर्ष है। मैं 60 साल से कुंडली जागरण की साधना कर रहा हूँ। मेरे गुरु ने मुझे कहा था, निर्देश दिया था कि गुप्त विद्या को किसी से मत बताना, लेकिन कुंडली माता ने रात्रि को मुझे स्वप्न में कहा, रे साधक तू चिंता मत कर और मेरा आदेश मान। तो मेरी कुंडली साधना की प्रक्रिया का सारा ज्ञान जो है दे शिष्यों को, साधकों को, ताकि इस ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। ये गुप्त ज्ञान है, लेकिन अब इसका प्रचार प्रसार भारतीय संस्कृति के अनुसार विश्व में करना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम इस विद्या का ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, अन्यथा ये विद्या मेरे साथ ही चली जाती और मैं निस्वार्थ इस कुंडली जागरण की विद्या का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। देखो, ये जो मेरुदंड है, इस मेरुदंड में 33 देवताओं का निवास बताया गया शास्त्र में। इस पृथ्वी के अंदर जो है अनेक प्रकार के धन, सोना, चांदी आदि भरे पड़े हैं, लेकिन कोई जो है श्रमिक जो पुरुषार्थ करेगा, जो मेहनत करेगा और जान की बाजी लगा देगा, उसे ये सोना चांदी आदि कीमती चीजें मिलेगी। समुद्र में हीरे भरे पड़े हैं, लेकिन कोई अपनी जान की बाजी लगाएगा तो उसे मिलेगा। तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि सब जमीन में रखी है। जो अकर्मण्य लोग हैं, जो पुरुषार्थहीन हैं, उनको ये धन प्राप्त नहीं हो। अरे हम साधक हैं, केवल पेट पालने तक ही करने की क्रिया करते हैं। सारी शक्ति प्राप्त करने के लिए साधना की जाती है। हमारे शरीर में अनेक मर्मस्थल है, लेकिन उन मर्मस्थलों को अगर जागृत किया जाए तो गुप्त जो शक्ति छिपी हुई है उनमें वो प्राप्त हो जाती। हमारा मेरुदंड भी मर्मस्थल है। इसमें जो है सारे शरीर पृथ्वी की भार टिका हुआ है, उसी प्रकार हमारे शरीर का सारा भार इस मेरुदंड पर टिका हुआ है। इसमें 33 कशेरुकाएं हैं। इन 33 कशेरुकाएं मांस की गद्दी के ऊपर जो है टिकी हुई है और इनके छेदों में से अनेक नशे निकलती है। इन 33 कशेरुका में शास्त्रों में लिखा हुआ है 33 देवता निवास करते हैं। कौन से 33 देवता निवास करते हैं? देखो, 8 वसु, 12 आदित्य और 11 रुद्र, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। ये 33 देवता हुए भाई। ये 33 जो है विश्व के अंदर 33 ही देवता। इन 33 ही देवताओं में हमें मेरुदंड में स्थित है। देखो, मेरुदंड को सुमेरु भी कहते हैं। अरे सुमेरु पर्वत स्वर्ग ही तो है, सारे देवता उसी में रहते, सारी शक्तियां वहीं पर बसी हुई। ब्राह्मी शक्ति भी वहीं पर है, कुंडली की शक्ति भी वहीं पर है। इसलिए हम जो है ये धनुषाकार है और इसके अंदर गद्दियां, इसलिए इधर उधर घूम सकते हैं। इसके अंदर 3 नाड़ियां। इसके आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं इतनी निस्वार्थ मेहनत करता हूं, तो आप इसे प्यारा कमेंट भी करें। तो इसके अंदर जो 3 नाड़ियां, अगर इसको चीरें तो 3 नाड़ियां दिखाई नहीं देती। वो सूक्ष्म शरीर में है, इसलिए दिखाई नहीं देती। कौन सी 3 नाड़ियां? ईड़ा, पिंगला और जहां पर ये चंद्र नाड़ी है जो है पिंगला, सूर्य नाड़ी, ये दोनों जहां पर मिलती, जैसे 2 तार होते हैं, धन और ऋण, ये मिलते हैं तब एकदम झटका लगता है नहीं, उसी प्रकार ये हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी जब जो मिलती है तो वह एकदम शक्ति के केंद्र बन जाती है और उनके बीच में सुषुम्ना नाड़ी उत्पन्न होती है। ये सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से लेकर के यहाँ आईब्रो तक है। आगे से 2 चक्र सुषुम्ना नाड़ी चलती रहती है। तो ये जो है ये हमें ध्यान करना चाहिए पूरा। ये जो शक्ति है, अरे भाई कोई आदमी क्या करता है, जिसके पास में बहुत रत्न है, धन है, वो क्या करता है, उसे तिजोरी में बंद कर देता है ना, और तिजोरी में बंद करके गुप्त स्थान में रख लेता है ना। क्यों रखता है? कि भाई आक्रमण, चोर चकार वगैरह उसको छीन करके न ले जाए। उसी प्रकार परमात्मा ने हमारे शरीर में धन की ऐसी तिजोरी दी है, कुंडली रूपी धन की ऐसी तिजोरी दी है कि उसमें 6 ताले लगे हुए। कितने? 6 ताले लगे हुए। जब तक इन 6 तालों को 6 चक्र कहते हैं। 6 चक्र कौन कौन से? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध
और ये ज्ञान चक्र और ये सहस्रार। अंग्रेजी में भी कैसे रूट सेंटर, सेक्रल सेंटर, सोलर सेंटर और ये हृदय हार्ट सेंटर, ये देखो थ्रोट सेंटर, ये आईब्रो सेंटर, ये डोर ऑफ लिबरेशन कहलाते हैं। ये 7 चक्र की तिजोरी है भाई, ताला लगा हुआ है इसमें। जब तक ताले को नहीं खोलेंगे तब तक मूलाधार से लेकर के और जो है ये मेरुदंड में 6 चक्र हैं। 7वां चक्र, 6ठा चक्र ऊपर और 7वां चक्र यहाँ पर है। लेकिन इनमें जो शक्तियां लगी हुई है उसमें ताले लगे हुए हैं। जब तक इन तालों को नहीं खोलेंगे तब तक शक्तियां सिद्धियां ये हमें प्राप्त नहीं होगी। तो हमें शक्तियां सिद्धियां प्राप्त करने के लिए सविता साधना करनी पड़ती है। सविता साधना का मतलब है सूर्य साधना करनी पड़ती है। तो आप स्नान करो तालाब में जाकर के, यहाँ तक आप पानी में खड़े हो जाओ, तांबे के कलश में जल भरो और स्नान करो, उसमें डुबकी लगा करके तांबे के कलश में जल भरो और उसको जो सूर्य को अर्पण करो। आप उसकी धारा में देखो, ये शक्ति जागृत होगी। और एक मंत्र है, ये अर्पण करते समय मंत्र भी बोल सकते हैं, राम रेम रोम स सूर्याय नमः, राम रेम रोम स सूर्याय नमः। और इससे जो है शक्ति जागृत, कुंडली शक्ति जागृत, अरे बहुत बड़ा मंत्र है ये सविता का, सूर्य भगवान का बहुत बड़ा मंत्र है और कुंडली जागरण का सबसे बड़ा मंत्र है, जिससे बड़े बड़े मनीषी विद्वान भी जो है सतबुद्धि को जागरण करके सत चक्रों को भेद करके कुंडली जागरण किया था। ये मंत्र है ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। देखो वापस बोलता हूँ, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र है भाई। देखो इसमें 6 लोग भी हैं। कौन से? ये पृथ्वी लोग, अंतरिक्ष लोग, ये सूर्य लोग, ये तप लोग आदि सब लोग इसमें है। तो सारी शक्तियां जिसे कहते हैं वो इन लोगों में भरी हुई है। इसलिए जो साधक इस मंत्र की साधना करेगा वो तो कुंडली पुरुष बन जाए, अवश्य बनेगा। हमारे जितने ऋषि मुनि हुए हैं वो उन्होंने सब ने इस मंत्र की साधना की, इस मंत्र से कुंडली की जागरण की साधना की है और सिद्ध पुरुष योगी बने हैं, मनुष्य बने हैं और मंत्र दृष्टा बन गए। इसलिए विशेष आत्मा मैं आपको कहता हूँ इस मंत्र से आप कुंडली की साधना करो। और एक मंत्र बता देता हूँ मैं। अरे भाई ये सब 9 ग्रह हैं। इन 9 ग्रह का राजा कौन है? इन 9 ग्रह का राजा है सूर्य। कौन है? और सूर्य जब 9 ग्रह लगते हैं, सूर्य की साधना करते तो सूर्य प्रसन्न हो जाता है, तो 9 ग्रह के जो पाप है ऐसा हटा देता है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि शुक्तो बुद्ध शुक्र राहु ग्रह शांति करा भवंती। ये 9 ग्रह हैं, इनको शांत करने के लिए मंत्र बताता हूँ। ये 9 ग्रह लग जाते हैं तो सूर्य मंत्र बताता हूँ, जिससे ये ग्रह शांत हो जाते हैं, इनके पाप समन हो जाते हैं। देखो ओम नमः भगवते भास्कराय राम लाल से अपना नाम बोलोगे, मैं बोलता हूँ राम लालस्य सर्वग्रह नाम पीड़ा शमनम कुर्कुस्वाहा। देखो वापस बोलता हूँ ओम नमो भगवते भास्कराय, अपना नाम बोलोगे, मैं रामलाल का नाम, राम लालस्य सर्वग्रह नाम पीड़ा शमनम कुर्कुस्वाहा। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के दीपक लगा करके, अब अगरबत्ती लगा करके, आसन बिछा कर ये मंत्र जपें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब आप जाएं तो पीछे मुड़ करके न देखें, वापस लौट करके मंत्र साधना करके वापस घर आए तो पीछे न देखें। एक माला फेरे शनिवार के दिन। और फिर दूसरे दिन प्रातःकाल रविवार के दिन, रविवार का मंत्र है, प्रातःकाल फिर जो है जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगा दीजिए, जड़ में अगरबत्ती कर दीजिए, अपना आसन लगा लीजिए और 10 माला फेरो। कितनी माला फेरनी है? किस मंत्र की? ओम नमः भगवते भास्कराय, अपना नाम बोलो, राम लाल सर्वग्रह नाम पीड़ा शमनम कुर्कुस्वाहा। यह मंत्र आप 10 माला फेरो, आपका जो कुंडली जागृत होगी और आपके 9 ग्रह की पीड़ा सब शांत हो जाएगी। वैसे सूर्य को सविता कहते हैं, ये इसको रवि कहते हैं, मित्र कहते हैं, भानु कहते हैं, भास्कर कहते हैं,
दिनकर कहते हैं, दिनेश कहते हैं, इनके नाम से भी आगे नमः नमः लगा, जैसे भास्कराय नमः, दिनेश नमः, दिनकर नमः, इससे भी आज है कुंडली जागरण के प्रयोग की साधना होती है। मैं कल आपको और इसका ज्ञान बताऊंगा, कल और भी मंत्र बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।